आज टेंस का ये तीसरा पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले जान लें कि कोई भी सेंटेंस अगर इस पैटर्न पर हो, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, इस पैटर्न पर अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसे हम प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक या दो एग्जांपल जो भी हम ले लेते हैं। तो एग्जांपल आपका हो गया आई हैव प्लेड फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर हो गया कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ या मैंने फुटबॉल खेल लिया है। इसके अलावा हो सकता है he has taught हिंदी। तो ये सेंटेंस जो है वह हिंदी पढ़ाया है या वह हिंदी पढ़ा चुका है। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। और अगर इन सेंटेंस का अब हमें पैसिव अगर बनाना हो तो आपको मास्टर रूल वही याद रखना है कि आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज अ सब्जेक्ट। ये आपका मास्टर रूल जो है आपका जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो आपका है। तो यानी अब इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है उसका हम पैसिव बनाना स्टार्ट करेंगे। पैसिव बनाना जो है हम स्टार्ट करेंगे। पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले जो सेंटेंस है उनका हम पैसिव बनाएंगे। अगर आप हमारे सारे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको यह बनाने में बिल्कुल ही कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप अब तक आपने नहीं देखा होगा तो आप जाएं और YouTube चैनल पे जाएं और उसको आराम से देखें और देखने के बाद जो भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो अपनी राय अपनी समस्या कमेंट में जो है डालें, ताकि अगले वीडियो में आपका इस प्रकार की समस्या का जो है समाधान हो सके। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका जो है वॉइस समझने का जो है इससे बेहतर जो है आपको कहीं मिल नहीं सकता है। तो आइए आपको फिर एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब इसमें करना क्या है। तो आपको ये वाला जो इसका टेंस का जो है ये आपको याद रखना है, केवल एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। पुराने वाला जो है ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस हैज आपका रहेगा नहीं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हम जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लाते हैं और फिर उसके बाद जो है लास्ट वाला पैटर्न जो लाते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट। ये वाला जो पैटर्न है हमें इस चीज को फॉलो करना ही करना है। तो अब हम इसमें आगे चल के देखें कि हमें करना क्या है। तो अब इसको बनाना है और बनाने के लिए सबसे पहले ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब आपको आप अगर रेगुलर वीडियो जो आप अगर देखते हैं तो हमको ऐसा है कि अब सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है एज अ रूल ही जो है पहचान सकते हैं। तो आपका अफर्मेटिव हो गया। अब इसमें हम सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि आई जो है क्या कर रहा है, तो आई यहाँ पर खेलने का काम कर रहा है और खेलने का प्रभाव व्हाट प्लेड, और जो उसका रिजल्ट जो है व्हाट प्लेड माने क्या खेला। तो जो भी उसका आंसर आया वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज अ सब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है डायरेक्ट रूप से वर्ब को कर रहा है। तो ये पहले ही आप हर वीडियो में जानते हैं कि जो सेंटेंस जिस सेंटेंस में काम करने वाला डायरेक्ट उपलब्ध हो वह आपका एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो अब इसमें हम फुटबॉल ले लिए और फुटबॉल यहाँ पर हमने लिख दिया एज अ रूल। हमारा हो गया कि ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट एज अकॉर्डिंग टू। आफ्टर दैट हैज और हैव में से कोई हमें एक पुट करना है। तो आप ऑलरेडी हैज का प्रयोग जो है ऑफलाइन की बैच में जो है वो पढ़ाई हो चुकी है और इसका बहुत जल्दी जो है वर्ब का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप फिलहाल ये जानिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो होता है वो हैज का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर हम हैज लगा लिए, तो क्या हो गया फुटबॉल हैज। एज अ रूल आपके हैज या हैव के बाद हमें बीन चाहिए, और बीन लगा दिया हमने, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर प्लेड है, पका पकाया है, बना बनाया खाना है, केवल खा लेना है यहाँ पर, तो प्लेड का वर्ब थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर कॉपी कर लो, यहाँ पर लिख डालो, तो हो गया प्लेड। अब इसमें है कि अदर वर्ड के बाद यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर मतलब काम करने वाला अगर उपलब्ध हो तो बाई हमें लगाना जरूरी होता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। अब सब्जेक्ट अब ये भी है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई का ऑब्जेक्ट जो होता है आपका मी होता है। अब इसका हिंदी हो गया कि फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा चुका है, या फुटबॉल मेरे द्वारा खेला गया है। अब दूसरे सेंटेंस को हम आते हैं बनाने के लिए, तो यहाँ पर फिर वन सेकेंड, टॉट यहाँ पर क्या है, वर्ब। सवाल पूछिए व्हाट टॉट, जवाब मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने लिख दिया हिंदी। फिर एज है में से कोई एक, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। एज अ रूल थर्ड के माने तीसरे स्थान पर आपका बीन आ रहा है। इसके बाद थर्ड फॉर्म जो है, तो यहाँ पर टीच का ऑलरेडी पका पकाया खाना है, मैंने बना बनाया वर्ब है, तो टॉट हो गया। अदर वर्ड तो है नहीं, तो हम यहाँ पर बाई का इस्तेमाल करेंगे। फिर सब्जेक्ट अब ये भी, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो ये हो गया आपका हिंदी हैज बीन टॉट बाय हिम, हिंदी जो है उसके द्वारा पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया गया है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस के लिए। अब इसमें हम आज निगेटिव वाले रूल्स को देखते हैं। तो इसका निगेटिव अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो निगेटिव में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए एज ए सब्जेक्ट हैज या है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हैज या है को इधर घसका देते हैं, ताकि हमें वहां पर नॉट का भी प्रयोग अभी करना है। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि नॉट जो होता है वो डब्ल्यूएच सेंटेंस को छोड़ के और सब सेंटेंस में 3 नंबर पे नॉट लगता है। तो यहाँ पर 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर पे नॉट लग गया। बाकी सब माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी सब रूल्स जो है वही है, उसमें कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। एग्जाम्पल फिर हम दूसरा ले लेते हैं, या इस एग्जाम्पल पे भी काम जो है हमारा चल सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, he has not beaten राम, he has not beaten राम। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, her sister has cheated her। cheated her। यहां पर सेंटेंस आपका हो गया निगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है तो निगेटिव नहीं होगा, तो नॉट लगा दे, चूंकि हमें निगेटिव सेंटेंस से काम है, तो यहां पर हमारा हो गया नॉट। तो अब यहां पर देखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका ही हैज नॉट बीटेन राम, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और हर सिस्टर हैज नॉट चीटेड हर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। और इसका अगर पैसिव बनाना है तो पूरा सिस्टम जो है, पूरा सेटअप जो है आपका वही है, केवल आपको केवल पेन लेके परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म क्या करना है, वही पुरानी डफली ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो राम यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या रहा है कि हैज या हैव में से कोई एक, ठीक है, तो राम हैज या हैव में से कोई एक लेते हैं, तो चूंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हमारा हैज लगता है। 3 नंबर पे हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद हमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। फिर थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी हमारे इसमें बीटन जो है क्या है, वो बीट का जो है थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम बाई लगाएंगे, बाई लगा दिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट जो होता है आपका हिम है। आपका ये एक्टिव रहा, ये आपका एक्टिव रहा, और ये आपका जो है पी भी रहा। तो राम हैज, ही हैज नॉट बीटन राम, तो राम हैज नॉट बीटन बाय, राम हैज नॉट बीटन बाय हिम, राम जो है उसके द्वारा नहीं पीटा गया है। ये सेंटेंस आपका जो है, आशा करते हैं कि जैसे जैसे वीडियोस और जैसे जैसे चैप्टर्स ये आपके क्लोज होते जाएंगे, स्पोकन बोलना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। बहुत जल्दी आपके लिए स्पोकन का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसका जैसे आएगा उसका वीडियोज आप आपको डाला जाएगा, तो उस समय आपको फिर मैसेज दिया जाएगा। फिलहाल आप
12th की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से ईमानदारी से जो है इस पर स्टडी कीजिए और डेली वीडियोस देखिए। जहां प्रॉब्लम होता है कमेंट में डालिए और आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी समस्या जो है वहां पर दूर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हर सिस्टर हैज नॉट चीटेड हर। तो यहां पर देखिए कि ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी इज सब्जेक्ट, तो ऑलरेडी यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, और हर जो है चूंकि सी का ऑब्जेक्ट होता है तो इसका सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अब सी के साथ क्या हो जाएगा, हैज या हर में से कोई एक, तो क्या हो गया, हैज हो गया। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन हमने लगा दिया। उसके बाद हमारा वर्ब जो है थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में यही तो एक खासियत है कि थर्ड फॉर्म हमको जो है याद नहीं करना पड़ता है, खुद नहीं पड़ता है, बना बनाया मिल जाता है ऑलरेडी, तो बीटेन हो गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे। सब्जेक्ट में भी एजेंट ऑब्जेक्ट, तो यहां पर जो है सब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया आपका हर सिस्टर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हर सिस्टर ही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, सी का जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसमें तो जो है यहाँ पर तो यहाँ पर सी हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका चीट लगा हुआ है, तो गलती से ऊपर वाला कॉपी हो गया, तो यहाँ पर चीटेड ही आपका हो जाएगा। तो क्या हो गया, सी हैज नॉट बीन चीटेड बाय हर सिस्टर, वह अपने बहन के द्वारा धोखा नहीं खाई है या नहीं खा चुकी है। तो आगे चलते हैं, अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो है नेक्स्ट वीडियोज में जो है हम आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप इससे फायदा उठा सकें और आपके दोस्त भी फायदा उठा सके। थैंक्स।